फ्रेंड्स, मैं हूं डीपी यादव। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल इन फिजिक्स। देखिए, इसके पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स बताए थे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बताए थे, उसका तीन जो प्रॉपर्टीज था वो बताए थे और कुछ फंडामेंटल बताए थे। आज हम चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल भी आपको बताए थे इसके पिछले वीडियो में। इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? दो चार्ज हो और वो अपोजिट नेचर का हो और उन लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो? बहुत ही कम, यानी 2D। इसी को क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, और इसी में तो हमको सबसे पहले जो आपको बताया गया होगा कि आपको जो भी लिखना है आराम से पहले उसका फंडामेंटल लिख लीजिए। फंडामेंटल मीन्स ये जो उसका भाषण है, जो कहना चाहता है, क्या आप निकाल रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। पिछले वीडियो में क्या निकालते थे? इसके पिछले वीडियो में वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्यों? तो उसी तरह है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे यहाँ पे। हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, देन नाउ कंसिडर +1 कूलम्ब चार्ज एट दैट पॉइंट। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर लीजिएगा, डाइपोल गलती से लिखा गया है, बाय मिस्टेक, स्लिप ऑफ द पेन इसी को कहते हैं। एज शोन इन द फिगर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, इसको क्या भी कह सकते हैं, इसको एक्सियल लाइन भी कहते हैं, 10A पोजीशन भी कहते हैं, है ना। इसको ये आपको ये नहीं बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो उसको एक्सियल लाइन भी कह देगा, 10A पोजीशन कह देगा कि 10A पोजीशन द्वारा। देखिए, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है ना। ये प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों अपोजिट नेचर का है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, और यहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2D। तो हम इसको बीच से डिवाइड कर सकते ना है कि इधर भी D है और इधर भी D, आधा आधा हो गया ना जी। A या D या D 2D होगा ना, तो उसी तरह हम आधा क्या कर दिए हैं? DD कर दिए हैं दोनों तरफ, है ना। और देखिए, पॉइंट चार्ज ए के कारण पहले हम इसको देखेंगे। ए के कारण सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है कोई डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर कीजिए। देखिए, यहाँ से आर डिस्टेंस पर मान लिए हैं, और जहाँ पे मानना होगा वहाँ +1 कूलम्ब चार्ज लिखना है तो लिखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेगा? कोई पॉइंट चार्ज मानना पड़ेगा ना। ये तो +1 कूलम्ब मान लिए हैं। तो देखिए, पॉइंट ए के कारण क्या होगा? ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस में क्या होगा? रिपल्सन। प्लस प्लस में क्या हो जाएगा? रिपल्सन। देखिए, तो ये के कारण ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा ना। तो ये देखिए यहाँ पे है ना, ये यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए। और देखिए, ई बी के कारण क्या होगा? ये बी है, नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और प्लस में क्या होता है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन अकर बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। आपको बताया गया था ना, इसका प्रॉपर्टीज में कूलम्ब्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थ्योरी में भी इसका प्रॉपर्टीज बताए थे, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो प्रॉपर्टी बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो प्रॉपर्टी था, ये सब यह दिमाग में रखिएगा कि कहाँ पे कौन है, बस उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन, प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन, और माइनस माइनस है, प्लस है, माइनस प्लस के बीच में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन। देखिए, ये माइनस है और ये प्लस है, तो अट्रैक्शन हो रहा है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा? ई माइनस तरफ जाएगा ना, ये प्लस जो है इधर आएगा ना, तो ये ए बी के कारण हो गया ना, ए बी के कारण माइनस की तरफ जाएगा ना, माइनस वाला प्लस की तरफ जाएगा। प्लस, ये +1 कूलम्ब ना है, तो यहीं से ना बी की तरफ जाएगा। देखिए अगला वीडियो में, अगला स्लाइड में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, यानी पॉजिटिव के चलते क्या हो जाएगा? ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए। तो 1/4πε0, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड ना है, तो 1/4πε0 Q
Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होता ना है, तो Q1 तो Q है पहला, और Q2 क्या है +1 कूलम, तो 1 यहाँ लिख लिए हैं, और बटा आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर क्या उसके बीच का दूरी। अब देखिए उसका दूरी क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q बाई आर प्लस डी है, डी के होल स्क्वायर, और आर प्लस डी यहाँ से कैसे आया, देखिए यहाँ पे पॉइंट ए के चलते ना हम निकाल रहे हैं पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए, ये ना निकाल रहे थे अभी, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो आर है, और ये प्लस में डी इधर है ना, प्लस में डी यहाँ से यहाँ तक है ना जी, 2D तो ना का डिस्टेंस ना था, तो डी और डी में डिवाइड ना कर दिए थे, तो यहाँ से यहाँ तक आर हो गया, यह डी, तो आर, ये आर है ना यहाँ से यहाँ तक, +1 कूलम से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक आधा तक, तो इधर आर हो गया, इधर डी हो गया, तो आर प्लस डी के होल स्क्वायर हो गया ना डिस्टेंस। देखिए आर प्लस 1/4πε0 Q बाई आर प्लस डी के होल स्क्वायर, ये हो गया टोटल। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट बी के कारण 1/4πε0 Q बाई आर माइनस डी के होल स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर के जगह पर आप क्या लिखिएगा, आर माइनस डी के होल स्क्वायर लिखिएगा। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, डिस्टेंस आर है, और हमको निकालना है ए बी के कारण ना, यहीं पे ना, और इसका इन लोग का दूरी के बीच कितना है, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक क्या है डिस्टेंस, डी है, समझ रहे हैं ना डी कैसे आया, और यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, तो ई बी के कारण क्या हो जाएगा, आर माइनस डी के होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक आर है, और आपको ई बी के कारण निकालना है, यहीं से ना निकालना है आपको ई बी के कारण, तो यहाँ पूरा आर है, तो आर में से डी को घटा देंगे तो यहाँ तक निकल जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ड्यू टू पॉइंट बी, बी के कारण क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई आर माइनस डी के होल स्क्वायर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए के कारण भी निकाल लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी के कारण भी निकाल लिए, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, बड़ा में से छोटा घटा देंगे, तो ई बी माइनस ए होगा ना, ये क्योंकि घटा के स्क्वायर कर रहे हैं, घटा के ऊपर में भागा दे रहे हो, ये जोड़ के भागा दे रहे हैं, तो ज़्यादा कौन होगा, ज़्यादा ये वाला होगा, तो ज़्यादा में से कम, समझ रहे हैं ना। देखिए अब Q दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लिए, देखिए यहाँ पे Q है, Q कॉमन ले लिए, तो Q/4πε0 1 बाई आर माइनस डी के होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर प्लस डी के होल स्क्वायर। अब देखिए अब इन लोग दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर माइनस डी के होल स्क्वायर इंटू आर प्लस डी के होल स्क्वायर, ये से ये हो जाएगा, ये तो एलसीएम समझ रहे हो आप, और इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देना, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देना, प्लस 4D आ जाएगा, आँख मून के आप विश्वास रखिए, 4 + 4D आ जाएगा, ये आप कर लीजिएगा, मेरा किया हुआ है। और ये आर माइनस डी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जानते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ होल स्क्वायर है, सिर्फ कुछ फर्क ना है, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के होल स्क्वायर है ना। अब देखिए आगे E/Q/4πε0 होगा यहाँ तक। देखिए अगर यहाँ से इफ़ R इज़ वेरी ग्रेटर देन D, अगर R बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है D से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, D तो बहुत छोटा है, तो उसको D करना ही लिखेंगे। देखिए Q/4RD है ना, तो 4RD के हम कर सकते हैं 2 × RD, 2 × 2RD कर सकते हैं, 4 को हम 2 × 2 कर सकते हैं ना, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। देखिए Q है, और 2 लिख दिए हैं इधर, और 2 लिख दिए हैं इधर, और D बचा तो D लिख दिए ना, और एक R से एक R कैंसिल, यहाँ पे 4 R है, तो 4 को मैं R से एक R क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ बचा कितना RQ, 3 R यहाँ बचा ना। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, ये Q का Q है यहाँ पे, और D का D है, और ये 4 को 2 × 2 हम कर दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर में एक R था, तो एक R, और नीचे 4 R ना है, 2 के अरे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 R ना है, तो एक R कैंसिल हो गया, तो नीचे हो गया 3 R बच गया, और ऊपर में क्या बचा Q2D × 2। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में बताए थे कि वेक्टर P = Q2D, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज है, Q2D बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा ना, और ये बचा 2, तो 2P हो गया। ई एक्सियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 2P/4πε0 RQ, समझ गए होंगे बेशक। अब समझेंगे 10V पोजीशन क्या है, इक्वेटोरियल लाइन 10V पोजीशन, ब्रोडन पोजीशन भी इसको कहते हैं। देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, उसमें था ना दो केस, एक प्लस क्यू के कारण और एक माइनस क्यू के कारण। तो बस इसको में भी वही है फंडामेंटल। देखिए इसका फिगर ए छाप लेंगे हम, ट्रायंगल टाइप। ये दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया, डी, 2D था ना, दोनों के बराबर भागों में बांट दिए थे, डी डी, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, प्लस 1 कूलम यहाँ हम मान लिए हैं, तो प्लस प्लस के कारण रिपेल कर दिया, माइनस प्लस के कारण अट्रैक्शन। अब ये क्या, सटा कॉस हटा साइन, तो ये साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा, ई बी साइन थीटा और ई बी कॉस थीटा हो गया ना। सट्टा कॉस हटा साइन, ये आप याद रखिए, बहुत इजी है। अब देखिए ये और ये दोनों क्या वर्टिकल कंपोनेंट है जो सेम है, इसलिए कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। यहाँ पे लिख लेंगे भाषण, वर्टिकल कंपोनेंट दे आर सेम, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। देखिए यहाँ पे है लिखा हुआ, हेंस अतः इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ड्यू टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट बिकॉज इट्स वर्टिकली कंपोनेंट्स आर सेम। मैग्नीट्यूड सेम है इसका, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर कैंसल टू ईच अदर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, वर्टिकल कंपोनेंट के कारण होगा, वर्टिकल के कारण, सॉरी हॉरिजॉन्टल के कारण। सो हमारा फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण, बिकॉज हेयर वर्टिकल कंपोनेंट्स दे आर सेम, सो इट कैंसल टू ईच अदर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इज इक्वल टू ई नेट इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा होगा ना। यहाँ पे देखिए क्या है, ई ए कॉस थीटा ई बी कॉस थीटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। नेट में यही ना करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए ई ए के कारण क्या आया, 1/4πε0 क्यू बाई एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस क्या था, एक्स था। देखिए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ क्या है, एक्स है, एक्स मान लो, सपोज एक्स, ये आर मान लेते हैं अभी फ़िलहाल, आर है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, डिस्टेंस आर है, एक्स डिस्टेंस। ए बी कॉस थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू बाई एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर में क्यू, ये भी क्यू, तो क्यू क्या हो जाएगा, 2q, क्योंकि यहाँ पे जोड़ रहे हैं ना, तो 2q/4πε0 एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार यही हो गया ना, कर्ण ही ना हो गया, तो dy/x लिख सकते ना है। अरे भैया मेरे ये x है, ये भी x है, ये r है, ये dd है। dd कैसे पता चल रहा है ना, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2d, तो दोनों को बराबर भागों में बांट दिए तो dd हो गया। अब देखिए dy/x, ये x नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, q2d ऊपर में आ गया, तो q2d मीन्स p, और नीचे बचा क्या, xq। x बराबर क्या लिख सकते हैं, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये x है ना, ये x है, ये d है, ये r है, तो एक कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा ना, कर्ण स्क्वायर बराबर, लेकिन कर्ण बराबर यहाँ हम बोल रहे हैं सिर्फ, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के होल क्यू है ना। चलिए ये अंडर रूट गया तो यहाँ 3/2 हो गया, ये आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे इक्वेटोरियल कारण के क्या हो जाएगा, p/4πε0 r/3। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, सब्जेक्टिव में भी पूछेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम बोल सकते हैं। ये डायरेक्ट आपको डायरेक्ट वे में भी पूछ देगा ऑब्जेक्टिव के रूप में, और सब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ देगा। तो इक्वेटोरियल लाइन के कारण ब्रॉड बी पोजीशन के कारण
ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो जाएगा, P/4πε0r⁴ और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू tan पोजिशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन tan पोजिशन पर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 2P/4πε0r⁴। समझ रहे हैं ना। अब एट एनी पॉइंट देखेंगे, एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के पर कितने केस, 3 केस। पहला केस tan पोजिशन एक्सियल लाइन, और दूसरा क्या है tan B पोजिशन, ब्रोडॉन पोजीशन जिसे बोलते हैं, और तीसरा क्या है एट एनी पॉइंट। इसको पर प्रूफ भी हो जाएगा उन लोग दोनों, जो tan A पोजीशन और tan B पोजीशन निकाले ना आप, इसमें प्रूफ भी हो जाएगा पॉइंट C में, केस 3 में। देखिए A और B पॉइंट मान लिए, यहाँ पे डी डिस्टेंस हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है स्मॉल, तो यहाँ D और D कर सकते हैं, X यहाँ कर सकते हैं। देखिए इसके कारण क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल के कारण E cos थीटा और वर्टिकल के कारण ई साइन थीटा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ई एक्स लिख सकते हैं। ई एक्स के लिए क्या हो जाएगा 2P/4πε0r⁴ cos थीटा। एक्सियल लाइन के लिए यही ना था 2P/4πε0r⁴, और ये cos थीटा है तो इधर को क्या लिख देंगे cos थीटा। और वर्टिकल के लिए क्या हो जाएगा ई वाई साइन थीटा बाई P/4πε0r⁴ साइन थीटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अब देख रहे हैं कि दो यहाँ पे कंपोनेंट में ये डिवाइड हो रहा है, तो क्या कर देते हैं हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो ये √EX के स्क्वायर प्लस EY के स्क्वायर प्लस 2EX EY cos 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री का ना एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री लेंगे cos थीटा। तो ये cos 90 का मान क्या होता है 0, तो ये पूरा समाप्त हो गया। तो यहाँ पे बचा EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। अब EX का क्या मान था 2P/4πε0r⁴ cos थीटा के स्क्वायर, और फिर EY का क्या मान था P/4πε0r⁴ साइन थीटा के स्क्वायर। अब देखिए इसको स्क्वायर करेंगे, दोनों में P कॉमन है, P निकालनी है बाहर, 4πε0r⁴ भी कॉमन है, 4πε0r⁴ भी निकालनी है बाहर। और देखिए दो में स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, ये cos का भी स्क्वायर हो जाएगा ना 4 cos स्क्वायर थीटा। और P का स्क्वायर, P तो बाहर निकल गया इसमें से, साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए P/4πε0r⁴ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस इसको कर सकते हैं ना 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 4 cos स्क्वायर में से थीटा एक कर गया तो 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट P/4πε0r⁴ इंटू √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये भी बोल सकते हैं। और इसको प्रूव करने के लिए ये है एट एक्सियल लाइन के लिए क्या था थीटा = 0। एक्सियल लाइन के लिए क्या, जब एक्सियल लाइन रहेगा इस तरह लाइन रहेगा तो थीटा इस समय थीटा का मान क्या हो जाएगा 0, थीटा का मान क्या हो जाएगा 0। अब देखिए E = क्या होता है P/4πε0r⁴, और 0 के cos 0 का मान क्या हो जाएगा √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 + 3 और cos स्क्वायर थीटा यानी 0 का मान 1, तो 1 + 3 क्या हो गया 4, और 4 के क्या 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो E बराबर क्या हो जाएगा 2P/4πε0r⁴। ये tan A पोजीशन के लिए था ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल में tan A पोजीशन के लिए था, और tan B पोजीशन के लिए भी प्रूव कर देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे tan B पोजीशन में cos 90 डिग्री, cos 90 का मान कितना होता है 0, और 1 का √1 यानी P/4πε0r⁴, दैट्स प्रूफ हो गया। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हम पढ़ लिए। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल ही जैसा एक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का चच्चा मान लो, टॉर्क को क्या मान लो चच्चा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को चच्चा मान लो किसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये तो आप बहुत अच्छे तरह से जान रहे होंगे, जो इस तरह एरो किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। और ये जो बीच में रखा हुआ है क्या है, ध्यान से देखिए जरा आप, ये 2 पॉइंट चार्ज है, ये नेगेटिव नेचर का है, ये पॉजिटिव नेचर का है। अच्छा, और ये बीच का डिस्टेंस क्या है 2D, और दोनों को बराबर भाग में ऐसे बांट देंगे तो इधर D और इधर D हो जाएगा ना, लेकिन अब यहाँ पे बांटे नहीं हैं, 2D सिर्फ लिख दिए हैं। तो मतलब समझ रहे हैं कि क्या है, ये टॉर्क है। क्या है टॉर्क। देखिए टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। इधर तो इलेक्ट्रिक फोर्स ना लग रहा है, इस साइड में क्या लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, इधर भी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना ये, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा। देखिए
इधर के लिए क्या हो जाएगा 2d साइन थीटा, इधर के लिए क्या हो जाएगा 2d साइन थीटा, इधर के लिए क्या हो जाएगा 2d कॉस थीटा, सट्टा कॉस हटा साइन। यही आप यही आप ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ कौन सा हट रहा था 2d कॉस थीटा, सट्टा कॉस हटा साइन। यहाँ था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए भैया ये है, क्या है ये, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 2d साइन थीटा इंटू फोर्स, फोर्स क्या लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स का डिफरेंस क्या है इक्यू, इसका क्या है फॉर्मूला इक्यू, तो 2d साइन थीटा इंटू इक्यू, तो ये क्यू इधर निकाल देंगे, डू ये है 2 ये है और डी है, तो क्यू 2d बराबर क्या होता है p, होता ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल जी, p इस साइन थीटा हो गया ना, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटीज है, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटीज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी वेक्टर क्वांटिटीज है, समझ गए, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वेक्टर क्वांटिटीज है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटीज है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटीज है। आगे बढ़ते हैं, टॉर्क का डिफिनेशन क्या है, देख यहीं से डिफिनेशन आपको नहीं पता चल रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, देन टू फोर्सेस स्टार्ट ऑपरेटिंग, हिल रहा है स्टार्ट ऑपरेटिंग, मतलब ये हिलना स्टार्ट हो गया, हिलना स्टार्ट हुआ तभी ना ये 2d cos थीटा लागू हुआ है, 2d sin थीटा लागू हुआ, बस इसको क्या कहते हैं टॉर्क। देखिए when an electric dipole is placed inside यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं हम, क्या में रख दिए हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन टू फोर्सेस स्टार्ट ऑपरेटिंग, तब दो फोर्सेस क्या हो जाएगा स्टार्ट ऑपरेटिंग होना क्या हो जाएगा स्टार्ट, विच हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और वो उसका डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, उसका डायरेक्शन क्या है अपोजिट, when an electric dipole is kept inside uniform, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, फिगर तो आप देख ही लिए हो, when an electric dipole is placed inside a uniform electric field, then two forces start operating which having same magnitude but opposite in direction, therefore net force on it is zero, hence it oscillates at a point that is called torque। इसी को कहेंगे नेट फोर्स, इस पर क्या होगा जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मोशन में रखेंगे तो नेट फोर्स क्या होता है जीरो होता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल यही हो गया, टॉर्क का यही हो गया डिफाइन है कि नहीं। अब हम देखेंगे टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको बता दिए, टॉर्क बराबर क्या होता है 2d sin थीटा इंटू क्यू, वेक्टर p इंटू वेक्टर e। देखिए क्रॉस जब लग रहा है तो साइन थीटा लेंगे, क्रॉस जब लग रहा है तो ये वेक्टर में पढ़ना है, वेक्टर चैप्टर जो मैथ का होता है, ये क्रॉस जब लगेगा ये साइन थीटा लेंगे, और डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो कौन सा लेंगे कॉस थीटा, जब डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो कॉस थीटा, और जब क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा तो साइन थीटा, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए एक हमारे सर जो थे पीके सर, वो क्या बताते थे, ये मैंने एक लिख लिया था। देखिए एक जॉर्ज बुलियन जो साइंटिस्ट है ना, बहुत ही विचित्र साइंटिस्ट थे, बहुत ही अनोखे व्यवहार के, वो देखिए हमेशा उल्टा सोचते थे, क्या हमेशा उल्टा, उल्टा का मतलब ये गलत मत समझिए, मतलब उल्टा के मतलब उनका दिमाग ही कुछ ऐसा था जो अपने हित में, अपने सबके हित में वो सोचते थे। कुछ का आविष्कार करना है तो वो कह देंगे नहीं होगा, नहीं होगा का मतलब आप ये सोचिए कि होगा। देखिए इट्स सीजीएस यूनिट इज डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा, इट्स डायमेंशन इज ml²t-2, आपको बताए थे वर्क एनर्जी हीट टॉर्क, इसका सबका क्या होता है
डायमेंशन ml²T-2। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यही ना है जी, डिफाइन तो यही है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन टू फोर्सेस स्टार्ट ऑपरेटिंग, जब दो फोर्सेस क्या हो जाता है, ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। हेंस नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो, हेंस उस समय क्या होता है, नेट फोर्स जो क्या हो जाता है, जीरो। एंड इट स्टार्ट ऑसिलेट, जो ऑसिलेट वो करना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड टॉर्क, इसी को तो हम टॉर्क बोलते हैं। तो ये देखिए क्या कह रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, उस समय फोर्स तो जीरो हो जाएगा क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो जाता है, और टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो। टॉर्क मतलब टॉर्क ये जीरो नहीं ना होगा, ये तो ऐसा गति करता रहेगा ना, इधर उधर हिलता रहेगा ना। और नॉन यूनिफॉर्म में कहा दिया तो न फोर्स है जीरो न टॉर्क है जीरो। अब देखिए वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कार्य देखते हैं तो स्मॉल वर्क डन होगा, बहुत ही स्मॉल वर्क डन। तो क्या हो जाएगा, डी डी डब्ल्यू बराबर, डी किस लिए लगता है, स्मॉल वर्क डन के लिए, डी डब्ल्यू बराबर टी डी थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा डी थीटा। बस वही है, लेक्चर है। ये फिगर देखिए यहाँ पे है टॉर्क का, इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। देखिए नेटवर्क क्या हो जाएगा, इधर से डी हट जाएगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ थीटा 1 से थीटा 2 लेके गए हैं, पी साइन थीटा। डब्ल्यू बराबर पी कांस्टेंट टाइम मान को बाहर कर दिए हैं, थीटा 1 से थीटा 2, ये जानते हैं ना, इंटीग्रेशन है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। आंसर जो भी आवेगा सी से, यानी कॉस कॉट कॉस एक्स जो भी रहेगा, ये सब अथी जो निकाल रहे हैं आप इंटीग्रेशन, ये सी से आ जाएगा तो समझिए कि माइनस पीछे पहले लिखना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, बस वही बात है। थीटा 1 से थीटा 2 लिख लिए, पी कॉस थीटा। देखिए इसका रूल है कि थीटा 2 में से घटा देंगे थीटा 1 को, तो देखिए माइनस कॉस और थीटा के जगह पर क्या थीटा 2 लिख लेंगे, और माइनस, और पहले से ही माइनस कॉस थीटा है, और थीटा की जगह पर क्या थीटा 1 लिख लिए। यहाँ क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब देखिए इफ डाइपोल रिलेट्स फ्रॉम थीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 ना था, तो कॉस थीटा 1 की जगह पर क्या था 0, और कॉस थीटा 2 की जगह पर थीटा, तब डब्ल्यू बराबर पी कॉस 0 का मान 1, और कॉस थीटा की जगह पर थीटा 2 की जगह पर थीटा है ना, तो थीटा 1 पी ओ एन 2 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी अब आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वर्क डन है। थीटा 1 ले लेंगे 90 डिग्री, और थीटा 2 ले लेंगे थीटा, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। तो वी डब्ल्यू को भी लिख सकते हैं ना, बेशक लिख सकते हैं जी। वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी कॉस थीटा। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, जो आपके बोर्ड में 5 नंबर का पूछा जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।